बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। ना बेटी को बचा पा रहे हैं ना बेटी को पढ़ा पा रहे हैं। कोलकाता की न्यूज़ तो आपने देखी ही होगी और मैंने भी देखी है। और मैं सुबह से जब से मैंने वो न्यूज़ देखी है ना, मेरा मूड इतना अपसेट है। आज 15 अगस्त है और मेरी हालत आप देख सकते हो। मतलब मैं वो सोच रही हूँ कि आज के टाइम पे क्या बेटियाँ सेफ़ हैं? कहीं भी सेफ़ नहीं है, कहीं भी सेफ़ नहीं है। और हमारा देश का कानून तो एकदम क्या ही बोले देश के कानून के लिए। और जब से वो मैंने न्यूज़ देखी है ना, मतलब यही मैं सोच रही हूँ कि किसी के साथ ऐसा ना करे भगवान, जैसा उस बेटी के साथ हुआ है। और हमारे बच्चे, हम अपने बच्चों को एक खरोच भी आती है तो हम इतने परेशान हो जाते हैं। और जिसकी वो बेटी है, जिस माँ की वो बेटी है, जिस पिता की वो बेटी है, उनके दिल पे क्या बीतती होगी। और शब्द नहीं है मेरे पास बोलने के लिए। बस पूरे देश में, पर ये भी थोड़े दिन का है। ये जो लोग रोडों पे निकल जाते हैं ना, ये भी थोड़े दिन का है। उसके बाद सब अपने काम में बिजी हो जाएंगे, सब अपनी लाइफ में आगे बढ़ जाएंगे। सिर्फ ज़िंदगी रुकेगी तो उस माँ की जिसकी वो बेटी थी, उस पिता की जिसकी वो बेटी थी। और इस हालत में अपनी बेटी को देखकर उनके दिल पे क्या ही बीत रही होगी ना, ये सोच भी नहीं सकते हैं। और मतलब कोई इतना हैवान और इतना बड़ा कलेजा किसी के पास कैसे हो सकता है? मैं तो यही सोचती रहती हूँ बार बार जब भी कोई ऐसी न्यूज़ आती है। चाहे हमारे उत्तराखंड के अंकिता भंडारी, दिल्ली की निर्भया केस देख लो, अब ये कोलकाता का केस देख लो। मतलब उस बेटी की ना दोनों पैर, दोनों टांगे उसकी 90 डिग्री में करके तोड़ दी गई हैं। उसकी आंखों का जो चश्मा था, उसका कांच उसी की आंखों में गाड़ दिया गया है। लिटरली उसकी ये बोन तोड़ दी गई है। मतलब और उसके साथ बहुत बहुत बड़ा कलेजा चाहिए। और ऐसे लोगों के साथ जब तक लड़कियों के लिए कोई ऐसा कानून नहीं बनेगा जिसको ऐसा काम करने से कोई डरेगा कि भाई ये कानून है हमारे देश में, अगर हम ऐसा कुछ कर देंगे और मतलब वो इंसान डरेगा, वो दरिंदा ना डरेगा ये करने से। बट ऐसा कानून है ही तो नहीं, तभी तो ये, और ये हर साल होता है। हर साल हर एक बेटी के साथ ऐसा होता है। फिर वही वाली बात है ना, हम सच में बेटियों को ना बचा पा रहे ना पढ़ा पा रहे। और अच्छा है जिनके घर में बेटियां नहीं हैं, सही में सच बोल रही हूँ कि ना हम बेटियों को पढ़ा पा रहे। पढ़ा उस बेटी का क्या, 31 साल की थी वो, पीजी में अपनी अपनी ड्यूटी पूरी करने के बाद अपने रूम में जा रही थी, उसको रूम नहीं मिला तो वो बाहर हॉल में सो गई। और मतलब ये है आज के कानून में, ये है। और ये है आज का देश हमारा, और ये है आज़ादी। कोई आज़ादी नहीं है लड़कियों के लिए, कोई आज़ादी नहीं है।